जय माता दी मित्रों, हाजिर हूँ मैं। स्वागत है आपका। यदि आप अभी नीलम पहनने जा रहे हैं, आपको भी कोई ज्योतिष कोई पंडित जी सजेशन दे हैं कि आप नीलम पहनिए, तो यह वीडियो पूर्ण देखिए। कहीं ऐसा ना हो आप नीलम पहने और आपकी धन हानि हो, आपको रोग हो या आपकी शत्रु में वृद्धि हो। तो यह वीडियो संपूर्ण देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए नीलम कितना सही है और कितना गलत। यदि आप ज्योतिष के कुछ जानकार हैं तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप सिर्फ किसी कहने पे नीलम पहनने जा रहे हैं, तब भी मैं आपको पूर्ण कोशिश करूंगा कि समझ आ जाए कब नीलम पहनना है और कब नीलम नहीं पहनना है। तो सबसे पहले मैं ज्योतिष के जानकारों को बताना चाहूँगा। देखिए, नीलम क्यों पहना जाता है? तो नीलम पहनने का मुख्य उद्देश्य है शनि को मजबूत करना। नीलम शनि की धातु है। होता कुछ ऐसा है, जैसे ही शनि की दशा आती है, शनि की अंतर्दशा आती है, तो कुछ विद्वत जन नीलम सजेशन कर देते हैं, आप नीलम पहनिए। लेकिन वह यह देखना भूल जाते हैं कि शनि बैठा कहाँ है, किस भाव की स्वामी है तथा उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है। शनि को यदि हम देखें तो वह रोग देने वाला कारक है, वह कष्ट देने वाला ग्रह है। शनि कभी भी फल देने के लिए आता है। शनि की दशा जब भी आता है, वह फल देकर जाता है। आपके पिछले जन्मों का कर्म जैसा भी होगा, आज का कर्म जैसा भी होगा, उसका फल शनि देता है। तो आज मैं देखूं तो शनि से लगभग हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अशुभ ही मिलता है, क्योंकि हम लोग का कर्म सतयुग के जैसा नहीं रहा और कष्ट तो दिखता ही है। कभी संतान कष्ट, कभी पढ़ाई में तकलीफ़, कभी जॉब में तकलीफ़, कभी आपका व्यापार क्षेत्र में मंदी, तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ शनि देता ही देता है। और इस फील्ड में ऐसे सिचुएशन में यदि आप शनि का साथ देते हैं, शनि को ताकत देते हैं, इसका मतलब हुआ आप अपने दुश्मन को तलवार देते हैं। तो सबसे पहले देखें कब शनि का रत्न धारण किया जा सकता है। तो शनि जब लग्नेश हो, पहला और दूसरा घर का स्वामी हो, जब चौथा और पंचम घर का स्वामी हो, या फिर नवम और दसम घर का स्वामी हो, या दसम और एकादश घर का स्वामी हो, इस हालात में जब उसका महादशा या अंतर्दशा ना हो तब पहना जा सकता है। वहाँ पे शनि फायदा करेगा। यदि शनि कमज़ोर हो डिग्री वाइज, या शनि गलत स्थान में जाकर के बैठा हो, वह कमज़ोर हो रहा हो, तब वहाँ पे हम उसको बल दे सकते हैं। यदि शनि छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव या फिर मारक स्थान, जिसे 2, 7, 8 भाव से देखते हैं, वहाँ शनि बैठा हो, वहाँ का स्वामी शनि हो, तो यदि इस स्थिति में हम नीलम धारण करेंगे तो निश्चिंत ही मृत्यु समान कष्ट आएंगे, निश्चिंत ही शत्रु में वृद्धि होगी, निश्चिंत ही धन हानि होंगे, निश्चिंत ही दुख भोगना पड़ेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यदि आप ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तब आप समझ गए होंगे कि कब शनि का रत्न पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए। यदि शनि एक घर से बहुत अच्छे हों और एक घर से खराब है, तब भी शनि का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अब यदि आप ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तब कैसे हम पता करें कि शनि का रत्न धारण करें या ना करें? तो यदि आप एक अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं और जिनका फलादेश आपके ऊपर सही बैठता है, वह सजेशन दिए हैं, तब विश्वास किया जा सकता है। ऐसे मैं कहता हूँ, जब भी आपका दशा अंतर्दशा शनि का 7.5 चले, तो आप शनि का रत्न धारण मत कीजिए। आप हनुमान जी का पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर शिव जी का रुद्राभिषेक जैसे कर सकते हैं। इन सब पूजा पाठ से भी आपको रत्न से ज़्यादा फल मिलेंगे। रत्न जितना फ़ायदा करेगा उतना हो सकता है नुकसान भी करें। पहले तो शुद्ध रत्न आपको मिलेंगे नहीं। बाज़ार में बहुत सारे दुकान है, वहाँ से आपको अच्छे रत्नों की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप रत्न को इनकार करें और पूजा पाठ से जुड़ें।
शनि को मनाने के लिए आप हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं, शिव जी का शरण में जा सकते हैं। आपको शनि निश्चिंत ही माला माल बना देंगे। और रत्न का फेरा में ना, रत्न से अच्छा होगा आप शनि का यंत्र पहने। यंत्र के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको रत्न भिजवा देंगे। नमस्कार, जय माता दी।